हरे कृष्णा। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय। आज भगवान बहुत सुंदर बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। परम गुह्य ज्ञान, भगवान रहस्य खोल रहे हैं यहाँ पर। श्लोक संख्या 31 में भगवान कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कल भगवान ने बताया था कि कोई कितना भी जघन्य से जघन्य कर्म क्यों नहीं करता हो, लेकिन अगर वो भक्ति में रत हो जाता है, भजते मामन्य भाव, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। और आज भगवान कह रहे हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, और सिर्फ धर्मात्मा ही नहीं बनता, स्थायी शांति को प्राप्त होता है। देखिए, हम सभी शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन शांति का रास्ता कहाँ से जाता है, शांति किसे प्राप्त होती है? तो भगवान ने 5:29 में भी बताया है, ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मेरे ज्ञान में आने के बाद, समझ में आने के बाद कि मैं देह नहीं, मैं ये शरीर नहीं, संसार के साथ मेरा रिश्ता नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूँ, शाश्वत अंश हूँ, और परमात्मा के साथ ही मेरा शाश्वत संबंध है, तभी स्थायी शांति प्राप्त होती है। और आगे भगवान एक बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कहने का मतलब, जो भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देता है उसका कभी भी पतन नहीं होता। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि जो जीव आत्मा है वह धर्मात्मा ही था, सिर्फ संसार के संबंध के कारण उसमें ये जो पाप की वृत्ति आई है ना, और जब वो भाव को बदल देता है, अपने आप को भगवान के भजन में लगा देता है, तो संसार का उससे संबंध नहीं रहता और वो धर्मात्मा था और धर्मात्मा ही बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सिर्फ ये जो पाप आचरण किए, ये संसार, ये शरीर के भाव में आकर किए, और जब ये भाव भगवान के आश्रय में आ जाता है, शरणागति ले लेता है, समझ जाता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और मेरा उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना है, तब उसे धर्मात्मा बनने में क्या देरी लगेगी। तो भगवान कह रहे हैं वो उसी क्षण धर्मात्मा बन जाता है। आगे कह रहे हैं कि संसार के संबंध से वह पाप आत्मा बना था। जब तक वो अपने आप को परमात्मा का अंश मानेगा, तब तक वो पाप आत्मा नहीं है, वो धर्मात्मा है। और संसार का संबंध छूटते ही, भगवान से संबंध बनते ही वो पवित्र हो जाता है। देखिए, 7:15 में हमने बात करी थी कि पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य भगवान की तरफ चलने का निश्चय नहीं कर पाता। ये हमने कल बात करी थी और ये बात ठीक है। लेकिन अगर पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, तो कोई ऐसा नियम तो नहीं है ना, वो भी भगवान की तरफ जा सकता है। संसार में इतनी आसक्ति है कि उसमें दोष आ जाते हैं। उसके मन में यदि पापों से घृणा हो जाए, और अगर वो ऐसा निश्चय कर ले कि अब भगवान का ही भजन करना है, तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। किसी साधु का संग प्राप्त हो जाए, जैसे कल हमने बात करी, तो फिर कोई भी बड़े से बड़ा दुराचारी भी भगवान का भजन करना आरंभ कर सकता है, क्योंकि जहाँ संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। दोनों ही रास्ते खुले हुए हैं। और अगर कोई भगवान की तरफ चलने की रुचि में अडिग हो जाए, जम जाए, पक्का हो जाए, तो बाकी कामनाएं, आसक्ति नष्ट हो जाती है। फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। कल हमने बात करी थी रत्नाकर डाकू को। जब नारद मुनि पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि जो तुम कार्य कर रहे हो उसमें तुम्हारा कोई साथी नहीं है, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे इस पाप कर्म के फल में तुम्हारे भागीदारी नहीं बनेंगे, तो उसे बड़ी हैरानगी होती है। और वो जब ये सारा कथा हमने सुनी है, समझता है, तो फिर वो ये जघन्य कार्य छोड़ देता है। तो कहने का मतलब है, फिर भगवत प्राप्ति में देर नहीं लग सकती, जब भगवान की तरफ चलने में हमारी रुचि जम जाए तो। और भगवान कह रहे हैं वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो कहने का मतलब है जो दुराचार दिखते हैं वो टिकेंगे नहीं अगर भगवान की तरफ चल पड़े। जब शरीर को महत्व ही नहीं देंगे, शरीर से सुख पाने का इस दुखालय में प्रयास ही नहीं करेंगे, तो पाप कहाँ टिकेंगे। और जब संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही वो चाहेगा, तब उसके भीतर जो संसार का महत्व, शरीर का इतना महत्व, सुख पाने की ऐसी कामना है,
तो वो रहेगा नहीं और फिर सिर्फ भगवान का महत्व ही रह जाएगा, और भगवान का महत्व होने से ही वह धर्मात्मा हो जाता है। ये हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी कितना भी बड़ा दुराचारी से दुराचारी क्यों ना हो, अगर वो ये मान ले कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो ऐसे अगर अपने भाव को बदल ले कि मैं दास हूँ भगवान का, मैं अंश हूँ, और अंश का कार्य क्या है, पूर्ण की सेवा करना, तो वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, सिर्फ भाव बदलने से ही। और जब मनुष्य संसार शरीर के साथ मैं मेरापन करके जब सुख भोगना चाहता है, तो वो क्या बन जाता है, वो काम आत्मा बन जाता है, पाप आत्मा बन जाता है, दुराचारी बन जाता है। और वही जीवात्मा जब संसार से विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है, सत्संग गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, तो वो वास्तव में क्या है, वास्तव में तो वो धर्मात्मा है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। यहाँ भगवान ये बता रहे हैं, तो ये हमें समझना है। देखिए, जब मेरे मन में ये बात गहन तरीके से जम जाएगी कि मैं चोर डाकू नहीं हूँ, तो मैं चोरी कर ही नहीं सकता। तो जब मेरे अंदर ये भाव आ जाएगा कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, तो आप बताइए दुराचार की तरफ वो कैसे चल सकता है, नहीं चल पाएगा। तो यहाँ हमने कल बात करी थी कि दुराचारी भी अगर अनन्य भाव से भगवान का कीर्तन करता है, सिर्फ यह भाव धारण कर लेता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ अगर वो संबंध जोड़ लेता है, और ये संबंध कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं संसार का, मैं प्रकृति का अंश नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, और जब ये भाव उसका दृढ़ हो जाता है और वास्तव में यही सत्य है, यही सत्य है, तो फिर क्या होगा कि फिर जो उसकी क्रियाएं हैं ना, उसमें जो वो दुरात्मा पाप आत्मा है, उन क्रियाओं में कमी आने लगेगी और वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। वो फिर दुराचार की तरफ नहीं जाएगा। दुराचारी के दुराचार मिट जाएं तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा होगा। तो अगर हम सदाचारी कहें या धर्मात्मा कहें, एक ही बात है। आगे भगवान कह रहे हैं शाश्वत शांतिम निगच्छति। देखिए, एक होता है जो सिर्फ धार्मिक क्रियाएं करता है और धर्मात्मा बनता है, लेकिन उसके अंदर अभी भी भोग ऐश्वर्य की कामना रहती है, तो उसे कामना की वजह से भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, लेकिन शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। जैसे हमने पहले बात करी है कि अगर किसी और का वो आश्रय ग्रहण करता है, भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करता, तो उसे भोग ऐश्वर्य मिल जाएंगे क्योंकि उसने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, वो धर्मात्मा बन गया है। लेकिन जब तक भाव नहीं बदलेगा कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, तब तक उसके भीतर से कामना नहीं जाएगी, और जब तक कामना नहीं जाएगी तो ये असत का महत्व नहीं जाएगा, और इसलिए उसे निरंतर रहने वाली शांति नहीं मिल सकती। अगर हम शाश्वत शांति चाहते हैं तो हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना होगा, अपने इस संबंध का निर्माण करना होगा जिसे हम भूल गए हैं। हम भगवान से संबंध विच्छेदन करके माया के साथ, अपना इस शरीर के साथ, शरीर इस संसार के साथ संबंध बना बैठे हैं। तो इसलिए निरंतर रहने वाली शांति उसी को मिल सकती है जिसने अपना भाव बदला है, भगवान का सहारा लिया है, अंदर भीतर से अपने अंतःकरण से उसने अपने आप को परमात्मा का अंश मानकर परमात्मा की सेवा में लगाने का अनन्य भाव से दृढ़ निश्चय कर लिया है। जो स्वयं परमात्मा का अंश है, वो स्वरूप से अनादि अनंत काल से स्वतः ही सिद्ध शांति है, क्योंकि भगवान क्या है, सत्य चित्त आनंद विग्रह, और उस आनंद विग्रह का जो अंश है वो भी क्या होगा, वो सत्य चित्त आनंद अंश ही होगा। तो जब हम उस आनंद विग्रह के अंश हैं तो हम निरानंद कैसे हो सकते हैं? हम सिर्फ तभी हो सकते हैं, मोबाइल बैटरी में जब तक वो डिस्चार्ज बैटरी कैसे होगी, जब तक वो सॉकेट के साथ कनेक्टेड नहीं होगी। तो जब तक जीवात्मा परमात्मा के साथ कनेक्टेड नहीं है, तभी तक वो डिस्चार्ज है, तभी तक वो अशांत है। तो ये हमें समझना है। संसार देह के साथ संबंध मानने से ही हमें उस शांति का अनुभव नहीं हो पा रहा है। आगे भगवान बड़ा सुंदर कह रहे हैं, इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे
एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, जो डॉक्टर और मरीज़ है ना, तो उनका आपस में संबंध होता है। संबंध कैसे है? जो मरीज़ है वो निर्बल है और जो डॉक्टर है वो सामर्थ्य है। तो जो मरीज़ है उसको डॉक्टर के ऊपर विश्वास है। ऐसे ही जो मनुष्य है वो मरीज़ है, रोगी है, और उसे अपने वैद्य डॉक्टर भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, सर्व समर्थ का विश्वास है। तो जब मनुष्य इस दुखों के सागर से घबरा जाता है, दुखालयम अशाश्वतम समझ जाता है, बहुना नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सरमिति स महात्मा स दुर्लभ। जब वो घबरा जाता है इस संसार के दुखों से और अब वो उन दुखों को मिटाना चाहता है, लेकिन अपने आप को निर्बल अनुभव करता है, जैसे वो मरीज़ अपने आप को निर्बल अनुभव करता है अपनी बीमारी को हटाने में, लेकिन उसे विश्वास है कि ये जो डॉक्टर है, ये सर्व समर्थ जो भगवान है, इनकी कृपा शक्ति से मेरी निर्बलता दूर हो सकती है, मैं इस दुखालयम शाश्वतम से बच सकता हूँ। तो वह तत्काल क्या हो जाता है? धर्मात्मा। भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। आप देखिए, अगर भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाए तो उसे कितनी देर लगेगी भोजन करने में। ऐसे ही कोई पाप वृत्ति वाला व्यक्ति है और उसे भजन मिल जाए, उसे अपना जीवन सुधारने का मौका मिल जाए, तो कितनी देर लगेगी? जितनी देर भूखे व्यक्ति को अन्न खाने में, भोजन खाने में, बस उतनी ही देर। तभी भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है ना, तब तक वह भगवान के ऊपर आश्रित नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप को ही भगवान मानता है। मेरे पास बहुत ऐश्वर्य, बहुत पैसा, बहुत सुंदरता, बहुत टैलेंट, बहुत स्किल्स हैं, देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, देखो सब लोग मेरी बात मानते हैं। तो तब तक अनन्य भाव नहीं हो सकता। अनन्य भक्ति तभी आ सकती है जब वो सिर्फ एक सर्वसमर्थ भगवान के ऊपर आश्रित है। जैसे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरा, और जैसे मीराबाई क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये अनन्य भाव तभी आ सकता है जब कोई और मेरा सहारा नहीं है बिन गोपाल के। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता, सिर्फ भगवान नज़र आते हैं, तभी वो अनन्य भाव हो सकता है और तभी वो धर्मात्मा हो सकता है, अर्थात भगवान का भक्त हो सकता है। तो ये हमें समझना है कि जब तक हमें अपने में कोई बल नज़र आ रहा है, कोई योग्यता नज़र आ रही है, कोई भी विशेषता दिख रही है, तब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। आगे भगवान बड़ा सुंदर कह रहे हैं, कौन त्या प्रति जानहि न में भक्त प्रणश्यति। भगवान यहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी घोषणा भगवान अर्जुन से करवा रहे हैं। कह रहे हैं कौन त्या प्रति जानहि, अर्जुन घोषणा करो। तो भगवान स्वयं घोषणा क्यों नहीं करते, ये हमें समझना है। भगवान ने पहले ही देखिए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूँगा, लेकिन जब भीष्म जी के वो आगे आते हैं, भीष्म पितामह के आगे, तो भीष्म जी क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं गंगा पुत्र नहीं, मैं शांतनु सुत नहीं, अगर मैं हरि के हाथ में शस्त्र ना गहाऊं। तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई और भक्त जो हैं भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा भगवान ने नहीं टूटने दी। भगवान ने शस्त्र धारण किया, क्योंकि भक्त भगवान के साथ युद्ध करना चाहता है, उस रस में आना चाहता है, और भगवान अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार कर रहे हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं भक्तो असी में सखा चेती। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू प्रतिज्ञा कर, तू घोषणा कर। क्यों तुम घोषणा करो? क्योंकि तुम्हारे द्वारा घोषणा करने पर मैं कभी भी उसे तोड़ूंगा नहीं। अपनी कही हुई बात मैं तोड़ सकता हूँ, भगवान कह रहे हैं भक्त का मान बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर मेरा भक्त कोई प्रतिज्ञा, कोई घोषणा करे तो उस घोषणा के विरुद्ध कभी भी मैं नहीं चलूँगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भगत का मान न टलते देखा। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं तो कभी भी हो सकता है अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं अर्जुन, लेकिन तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी कही हुई बात का मैं कभी भी मान नहीं तोड़ूंगा।
नियम बदल सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त का अहित नहीं होने दे सकते। तो इसलिए इस कारणवश भगवान कह रहे हैं, कौन तेया प्रति जानहि, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो। क्या घोषणा करो? मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता, पतन नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं, जिसने मेरी शरण धारण कर ली है, जो मेरी शरण आ गया, जिसने मेरा आश्रय धारण कर लिया, अनन्य भाग हो गया, वो अपने पतन की चिंता बिल्कुल ना करे। कोई संभावना नहीं है कि मेरे भक्त का पतन हो जाएगा। पतन का कारण क्या बनता है? शरीर के साथ अपना संबंध मानकर जब हम कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, अच्छा फल मिलता है तो हम ऊपर के लोकों में जाते हैं, नहीं तो हम नीचे के लोकों में जाते हैं। अगर हम पाप आत्मा, दुरात्मा, दुराचारी बन जाते हैं तो भगवान कह रहे हैं, जब तुम अपने शरीर के साथ अपना संबंध मान लेते हो और ऐसे कर्म करते हो, तो फिर उन कर्मों के फलों के अनुसार भुगतान देने में तुम ऊपर और नीचे के लोकों में जाते हो। लेकिन जब तुम उस संबंध से, शरीर संबंध, संसार संबंध, सकाम कर्मों से हमेशा के लिए विमुख होकर अनन्य भाव से मेरे भक्त बन जाते हो, मेरा भजन करते हो, मेरे आश्रित हो जाते हो, तो फिर अब पतन की संभावना हो ही नहीं सकती। जिसने मेरी शरण एक बार ले ली तो फिर उसे मैं कभी त्यागता नहीं। तो अब एक बात समझिए, अगर कोई दुराचारी है तो जब वो भक्त हो सकता है तो फिर पूरा पक्के तौर पे बात है कि भक्त भी तो कभी दुराचारी हो सकता है ना। ये न्याय ही होगा कि अगर कोई दुराचारी भक्त हो सकता है तो भक्त भी तो दुराचारी हो सकता है। तो भगवान ने ये संभवता रहे ही ना, हमारे मन में कभी आए ही ना, तो भगवान कहते हैं ये न्याय यहाँ नहीं लगेगा। भक्त कभी दुराचारी नहीं हो सकता। दुराचारी से दुराचारी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उसका कभी पतन नहीं हो सकता। वे दुराचारी कभी नहीं बन सकते, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति। तो इस प्रकार भगवान ने कितनी दया से स्वीकार किया है, किसी दुराचारी पाप आत्मा को भी और धर्मात्मा बना दिया है। तो भगवान न्याय करते हैं, दयालु हैं, और ये यहाँ से सिद्ध होता है। भगवान कभी भी अपनी शरण आए हुए किसी को भी त्यागते नहीं, किसी का पतन होने देते नहीं, क्योंकि जो भगवाननिष्ठ हो गया है और जिसके साधन साध्य सभी भगवान हैं, उसका अपना कोई बल नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई विशेषता नहीं, सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है, भगवान का ही बल है। तो ये फिर कैसे भगवान उसका पतन होने देंगे? तो अगर भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान आगे बताएंगे 18वें अध्याय में कि सिर्फ एक कारण है। भगवान कहते हैं, यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, नहीं तो मेरी शरण में आए हुए किसी का भी पतन नहीं हो सकता। भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले लें तो भगवान कहते हैं, मेरा आश्रय में जब तक है रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता। तो ये आगे भगवान श्रीमद् भागवतम के बड़े सुंदर श्लोक हैं, समझने का प्रयास कीजिए। 10:2-33 में भगवान के कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि परंतु भगवान जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। देखिए, ज्ञानी अपने साधन से गिर सकता है, कर्मी अपने साधन से गिर सकता है, लेकिन भक्त को कभी भगवान गिरने नहीं देते, क्योंकि जो ज्ञानी है उसने ज्ञान का सहारा लिया है, जो कर्मी है उसने कर्म का सहारा लिया है, लेकिन जो भक्त हैं उसने भगवान का सहारा लिया है। तो हे प्रभु, आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाले दुश्मनों के सिर पर पैर रखकर निर्भर होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तो ये एक ऐसे ही है जैसे एक छोटा बालक है और बालक ने माँ का सहारा ले रखा है। तो जो छोटा बालक है, माँ उसे संभाल कर रखती है, क्योंकि वो बिल्कुल माँ के ऊपर निर्भर करता है। छोटा बालक माँ के ही आश्रित रहता है, इसलिए उसकी संभाल माँ करती है। माँ को पता है उसकी आवश्यकताएं।
ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्तों को पूरी तरह संभाल कर रखते हैं कि ये मेरे छोटे बालक हैं, और भगवान स्वयं उनका योगक्षेमम वहा मह्यम, जैसे भगवान ने 9:22 में कहा कि तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करूँगा। लेकिन जो ज्ञानी हैं, बड़े जो बालक हैं भगवान के, वो ज्ञान साधक योग भ्रष्ट हो सकते हैं, पर भक्त कभी भी योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। भगवान आज ये स्वयं कह रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम में भी ब्रह्मादि देवता सभी भगवान से यही कह रहे हैं। 10:2-3-33 में हमने जैसे पढ़ा है। तो ज्ञान योग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्ति योग में लगे भक्त में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता। भागवतम में आगे भी भगवान 11, 14, 18 में कह रहे हैं कि उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्र नहीं हो सकता है, जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया है, और वो संसार के विषय में बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वह प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। न वासुदेव भक्ता न शुभम विद्यते क्वचित। भगवान के भक्तों का कभी कहीं भी अशुभ नहीं होता, ऐसा सभी शास्त्रों में आया है। बड़ा सुंदर यहाँ बता रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी नहीं टाल सकते। भक्ति भगवान की कमज़ोरी कह लीजिए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ की कमज़ोरी होता है, और माँ उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखती है। तो इसलिए भगवान दुर्वासा मुनि से भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, हे द्विज मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जैसे भगवान 4:11 में कह रहे हैं, अगर तुम मेरे अधीन हो जाते हो, मेरे आश्रित हो जाते हो, तो मैं भी तुम्हारे अधीन हो जाता हूँ। तुम सब कुछ समर्पित कर देते हो, तो मेरा भी सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। तो भगवान कह रहे हैं, हे द्विज मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। जो भक्त मेरे अधीन हैं, अनन्य भाव से मेरी भजन कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, तो ऐसे भक्तों के मैं अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। 9:4-63 में भगवान ये कह रहे हैं। तो कौन्तेय प्रति जान ही न में भक्त प्रणश्यति, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो ऐसे भगवान भक्तों को यह दृढ़ विश्वास देना चाह रहे हैं कि भक्त का कभी भी पतन नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ये धारण कर ली है कि वह भगवान का है, और जो भगवान का है फिर उसका ध्यान भगवान रखते हैं। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।